video is all about documents that are needed in your admission procedure। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन प्रोसीजर के लिए जा रहे हो, काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से नीडेड है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर और यू आर गोइंग फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशंस, सो आपके पास कुछ मैंडेटरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ये वीडियो इस टाइम मैं इसीलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि अब रिजल्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी डिक्लेयर होने वाले हैं। इस वीक तक होपफुली हो ही जाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी जो आपके रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हो ही चुके हैं, तो काउंसलिंग प्रोसीजर्स आपके स्टार्ट होने वाले होंगे और रिजल्ट जिनके नहीं आए होंगे उनके आने वाले होंगे। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होंगे तो आप बनवा लीजिएगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और अगर आपका गैप ईयर होगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेना होगा कहीं ना कहीं से, किसी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी स्कूल से। सो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको लेके जाना होगा। काउंसलिंग अगर आपकी ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन होती है, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट स्कूल भी प्रोवाइड करता है, कॉलेज भी प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसी बोर्ड ऑफ किसी स्कूल में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, किसी बोर्ड में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ तो यूपी बोर्ड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है, बट मैक्सिमम जगह पे बोर्ड में आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं विद द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर आप बात करोगे स्कूल से तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थर्ड इज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये भी जो है मैंडेटरी नहीं है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ आपको माइग्रेशन और कैरेक्टर हर जगह प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन दे दोगे तो आपको ये दोनों चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएंगी अगर आपका स्कूल प्रोवाइड करता होगा, इशू करता होगा। तो ये हो गई 3 चीज़ें। चौथी चीज़ है, आप 12th कर चुके हो और अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो चौथी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी अटैच्ड होना चाहिए। मतलब कि किसी जगह पे पासिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है विथ योर ओरिजिनल रिजल्ट, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपके स्कूल प्रोवाइड करते हैं तो पासिंग सर्टिफिकेट भी लेकर आइएगा, क्योंकि ICSE बोर्ड या ISC बोर्ड में प्रोवाइड किया जाता है। आप चेक कर लीजिएगा कि CBSE में प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं, कि आपकी मार्किंग के जो रिजल्ट है उसके साथ एक पासिंग सर्टिफिकेट 10th का नेसेसरी है, जिससे आपका जो काउंसलिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होती है तो उसमें आपका DOB जो होता है ना, डेट ऑफ बर्थ, उसको चेक करने के लिए ये पासिंग सर्टिफिकेट नेसेसरी होता है। इसके बाद जो 5th डॉक्यूमेंट है वो है आपका 12th का रिजल्ट, 12th का मार्कशीट, दैट इज नेसेसरी अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हो। और PG स्टूडेंट्स को नेसेसरी होगा कि वो ग्रेजुएशन का अगर रिजल्ट उनके पास अवेलेबल होगा तो वो ले जाके वहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल होगा तो इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम जो है वो आपके लिए है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे ST SC कैटेगरी अगर आपने फॉर्म में फिलअप किया होगा, OBC फिलअप किया होगा, EWS फिलअप किया होगा, या आप BHO एम्प्लॉयड वार्ड से हो तो आपको इसकी सर्टिफिकेट्स बनवाने होंगे। तो इस तरीके से आपको 1 साल का मैंडेटरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आपकी कैटेगरी वाइज, तो ये भी नेसेसरी है। द 6th आइटम, आई थिंक द 7th आइटम इज द स्पोर्ट्स कोटा वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए अगर आपने फॉर्म में फिलअप किया है यू बिलोंग टू स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी से हो। देन आपके फोटोग्राफ्स नेसेसरी होते हैं, पासपोर्ट साइज, ठीक है। इसके बाद गैप ईयर का कोई भी सर्टिफिकेट नेसेसरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं है, बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। अगर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है तो गैप ईयर के एफिडेविट आपको बनवा लेने चाहिए। अब इस पर आपके पास कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ योर काउंसलिंग ऑफ एनी एडमिशन प्रोसीजर्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, तो ये डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि दीदी हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या फिर निर्वाचन नहीं है, स्थायी पता वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये सब चीज़ें स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करते समय नीडेड रहती है, ना कि अभी आपके एडमिशन प्रोसीजर में नीडेड रहेगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखते हुए मैंने आप लोगों को बता दिया है। 2 लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है रिलेटेड टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो कि BHU की बुलेटिन से मैंने निकाली है, आपके लिए ड्राइव बनाई है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स वाली लिस्ट आपके लिए निकाल के ड्राइव में डाल दी है। लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, आप उन दोनों को पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स मेरे से मिस हो गए होंगे आपको वो लिस्ट पढ़ने के बाद याद आ जाएगा और आप उसको मैच कर सकते हो। आई गेस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। कोई भी डाउट हो एक्स्ट्रा में कमेंट करके बता देना, और रिजल्ट जिनके नहीं आए हैं रिजल्ट इस हफ्ते होपफुली आ जाएंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम, डू सब्सक्राइब टू BHO इन्फोपीडिया। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है और फिर भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ।